जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो क्लास चलेगा वो सेंटेंस का तीसरा चलेगा। तीसरा में क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने पिछले क्लास में असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बहुत ही आसान है। तो अभी तक आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और क्या करें, वीडियो को शेयर करना है। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ क्या। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा हो, रिक्वेस्ट हो, सजेस्ट हो या फिर कमांड हो। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें a sentence that express order, request, suggestion और क्या हो, कमांड हो, is called imperative sentence। सेंटेंस ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऑर्डर भी हो। ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर करें हम, जैसे कि बोले हैं यू यू शट द डोर, तुम क्या करो, दरवाजा बंद करो। रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, कमांड हो एंड क्या हो, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर पर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस अदर वर्ड। ये V1 क्या है, V1 मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब तो आपको पता ही होगा, जिसमें आता है हंसना, बोलना, खाना, पीना, जिसमें बेसिकली ना आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब देखिए, जैसे बोले क्या, हम लोग क्या किए, ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या बोले, ओपन द विंडो, क्या करो, दरवाजा क्या करो, खिड़की खोलो। ठीक है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं। अब देखिए रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट जब करेंगे तो देखिए क्या बोले, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया क्या करो, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए सजेशन, सजेशन क्या बोलेंगे, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। कहने का मतलब क्या, आप जो है क्या करें, अपनी दवा समय पर लें। इन टाइम मतलब तो समय पर लेना, और ऑन टाइम कहीं के लगा रहेगा तो समय से थोड़ा सा परे या फिर जल्दी या फिर दूर। ठीक है, समय पर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर नहीं यार। इन टाइम का मतलब क्या था, एग्जैक्ट समय पर लें, राइट। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोले ओपन द विंडो, तो ओपन द जब विंडो बोले तो बोलेंगे, पूरा क्लास में लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे ओपन द विंडो। तो आप लोग को मन में क्वेश्चन आ गया, सर किसको बोले, आएगा कि नहीं। अब किसको बोले यहाँ पर, तो क्या रहता है यहाँ पर, हिडन। हिडन जो रहता है यू, क्या रहता है, यू इसमें हिडन रहता है। कभी भी सेंटेंस आप देखेंगे इस टाइप का सेंटेंस ना कि यू लिखा रहेगा, राइट। तुमको जब बोलना है किसी को, किसी खास आदमी, एक व्यक्ति को बोलना है, जैसे बोलेंगे उसको रमेश को बोल रहे हैं, तो रमेश क्या बोलेंगे, शट द विंडो, तुम क्या करो, जाके बंद करो। तब यहाँ पर क्या लगाएंगे, तब यहाँ यू का प्रयोग हम लोग करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, ओपन द विंडो। इसी प्रकार के सेंटेंस इसमें आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। होता क्या है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसमें क्या आता है, ब्लेस, ब्लेस हो, कर्स हो, विश हो, या फिर क्या हो, विश हो या फिर प्रे हो। देखिए ब्लेस का मतलब क्या हुआ, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। किसी को आशीर्वाद दे दिए, तो आशीर्वाद क्या देंगे, बुरा देंगे थोड़े, बढ़िया देंगे। किसी को अभिशाप दे दिए,
या फिर क्या होगा, इच्छा, तुम्हारी इच्छा होगा कि हम क्या कार खरीदें, तुम्हारी इच्छा होगा हम आईफोन खरीदें, तो इच्छा का बारे में प्रे हो, प्रार्थना। तो प्रार्थना का मतलब क्या हुआ, किसी को प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना किसी के लिए कर दी है कि उसकी क्या हो, लंबी उम्र हो, उसकी क्या हो, अच्छी जो है नौकरी लग जाए, तो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होगा, तो ब्लेस होगा, कर्स होगा, विश होगा, या फिर प्रे होगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या हो, ब्लेस हो, कर्स हो, विश हो, और क्या हो ये प्रे, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या मतलब, एग्जांपल देखते हैं इसका, तब समझ में आएगा पूरा। अब देखिए एग्जांपल कहने से पहले पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते। देखिए स्ट्रक्चर में इसका जो होगा वो मे से स्टार्ट होगा, मे से जब स्टार्ट होगा, मे के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहां पर देखिए अदर वर्ड के बाद में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये चिन्ह लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब मे का मतलब यहां पर क्या होगा, इसका अर्थ निकलेगा भगवान करे, क्या निकलेगा, भगवान करे, राइट। जैसे यहां बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। देखिए किसी से आपको लड़ाई हो गया, किसी से दुश्मनी हो गया, तो क्या बोलते हैं, मे ही डाई सुन, इसका मतलब भगवान करे उसकी क्या हो, कल्याण हो। क्या कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि नहीं, अभिशाप दे रहे हैं। अब देखिए मे यू बी अ डॉक्टर, भगवान करे क्या बन जाए, वो एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बन जाओ। तो क्या बोल रहे हैं हम, किसमें क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, भगवान करे तुम क्या बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। ये क्या कर रहे हैं, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखिए इच्छा, इच्छा में देखिए, इच्छा में तुम्हारा क्या, भगवान करे हम ये खरीदें, भगवान करे वो क्या करें, मेरे पास आज ऐसे पैसा आ जाए, क्या करें, मे यू, मे आई अ लॉट ऑफ मनी, भगवान करे क्या आ जाए, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या हुआ, इस चीजों के बारे में ब्लेस पढ़े, कर्स पढ़े, विश पढ़े और प्रे, इस प्रकार की सेंटेंस जब भी आएगा तो क्या होगा, एक ठोर लिख देते हैं, मैं देखिए गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान करे, भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दे, बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए कभी कभी क्या होगा, इसमें मैं नहीं लगा रहेगा, तो फिर भी यहाँ तो भगवान तो लगा है ना, फिर भी क्या होगा, ये सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाएगा। लेकिन ये चिन्ह बिल्कुल भी नहीं भूलें, यदि चिन्ह के अगर बाद में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं आई कम इन सर, ये वाला हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा तुम्हारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि हमेशा आपको क्या देना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे दिए तो क्या हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया मेरी बात, तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना भी हो सके सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।